जय हिंद। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल जो सेम फंक्शन प्रोड्यूस करें, सेम काम करती हो, सेम शेप हो, उसका जो ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे आप? टिश्यूज़। जब हम बात करते हैं किसकी? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट की, बॉडी के स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट की, तो आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आप सेल। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी सेल्स जो सेम फंक्शन करती हैं, जब वो आपस में जुड़ती हैं तो उससे क्या बनता है? आपका टिश्यू। ठीक है। और जब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू जुड़ेंगे आपस में जो सेम काम करने वाले हैं तो उससे क्या बनेगा? ऑर्गन। और जब ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, जिससे आपकी कंप्लीट बॉडी रेडी हो जाएगी। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यूज़, जो सेम काम करती हैं। ठीक है। तो टिश्यू को के बारे में क्या बताया कि सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, सिमिलर शेप एंड स्पेसिफिक और कॉमन जनरलाइज फंक्शन इज नोन एज टिश्यूज़। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन की, तो टिश्यूज़ क्या हो सकते हैं? टिश्यूज़ के क्लासीफाई हो सकते हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ये चार तरह से आप टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। इन चार ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री टिश्यूज़, यानी ज़रूरत वाले टिश्यूज़, है ना, या जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ऊतक, है ना। तो टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि दीज आर क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से? जो 3% ऑफ बॉडी वेट कवर करते हो। 45% कवर करने वाले कनेक्टिव, 50% करने वाले मस्क्यूलर एंड 2% ऑफ बॉडी वेट कवर करने वाले आपके क्या होंगे? नर्वस टिश्यूज़। ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ आप बात करेंगे जब हम नर्वस टिश्यूज़ की, तो इसे आप बोलेंगे स्लो हीलिंग टिश्यूज़। स्लो हीलिंग यानी वो टिश्यूज़ जो अपनी हीलिंग या रिपेयरमेंट में एक लंबा समय लगाते हैं या ना के बराबर ही खुद को रिपेयर कर पाते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसे नर्वस टिश्यूज़। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि फास्टली रिपेयर होने वाले, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करने वाले कौन से टिश्यूज़ हैं, तो आप बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़। ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं जो फास्टली रिपेयर करते हैं? ठीक है। जब हम बोलें कि मोस्ट अबेंडेंट टिश्यूज़ कौन से हैं, प्रचुर मात्रा में मिलने वाले टिश्यूज़ कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़। और जब बात करें कि अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट टिश्यूज़ कौन से ज़्यादा मिलते हैं, तो आप बोलेंगे उसे मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़। और जब आपको पूछा जाए कि सबसे कम कौन से हैं, तो वो साफ नज़र आ रहा है कौन से? नर्वस टिश्यूज़, 2% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है। क्या क्या बात कर दी हमने? चार तरह से बता दिए: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से? जो फास्ट क्या करें? अपने आप को रिपेयर करें, मेंटेनेंस और हीलिंग के काम आए। कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से? कनेक्टिव टिश्यू वो वाले जैसे आपकी बोन, ब्लड, लिम्फ, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आ रहे हैं। 45% बॉडी वेट कवर करने वाले। अबेंडेंट क्या बोलते हैं आप जिसको बोलेंगे? मोस्ट अबेंडेंट मिलने वाले टिश्यूज़ कौन से? कनेक्टिव टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ कौन से? जो आपकी मसल सिस्टम से रिलेटेड हैं, 50% ऑफ बॉडी वेट को कवर करने वाले। सबसे कम कौन से मिलते हैं? और स्लो हीलिंग या वेरी स्लो हीलिंग बोलें जिसको आप, या ऑलमोस्ट ना के बराबर हीलिंग कौन से? नर्वस टिश्यूज़, 2% ऑफ बॉडी वेट को रखने वाले। ये चारों क्या कहलाएंगे? आपके एलिमेंट्री टिश्यूज़, जिसकी जनरल स्ट्रक्चर यहाँ आपको दी हुई है ना। ये कनेक्शन से कनेक्टिव, मस्कुलर की ऐसी फाइब्रस की स्ट्रक्चर, है ना, ऐसी फाइब्रस लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर मस्कुलर। नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हमने देखा, जनरल बात जानी। अब आप स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ आपकी कवरिंग और लाइनिंग करता है बॉडी कैविटीज़ की, और स्पेशली कौन सी जगह की? होलो ऑर्गन्स की। होलो ऑर्गन्स यानी जो खोखले होते हैं अंदर से, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स है ना, पाइप की तरह स्ट्रक्चर है। उसके आउटर साइड में जब आप देखोगे तो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होगा, और जो अंदर की साइड देखोगे लेयर, तो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही जनरली मिलती है। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन करने का। ठीक है। क्या क्या करने का? प्रोटेक्शन करने का, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन का। जिसे आप दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं आप इसको? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर सिंपल, और दूसरा कौन सा? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है। सिंपल वाले कौन से आएंगे? जो मेड अप होंगे सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल से। कंपाउंड वाले कौन से होंगे? जो एक से ज़्यादा अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर क्या आते हैं? स्क्वाइमस, कोल्यूमिनर, क्यूबोइडल एंड सीलेटेड। ठीक है। यहाँ आपको स्ट्रक्चर दी हुई है किसकी? स्क्वाइमस टिश्यूज़ की। सिंपल स्क्वाइमस टिश्यूज़ में क्या होगी? एक बेस लाइन होगी,
इस बेस लाइन के ऊपर आपकी ऐसे कवरिंग की हुई जिसके अंदर अलग अलग न्यूक्लियस है वो होंगे। ब्लड वेसल्स यानी बेस लाइन बनाई, उसके ऊपर चपटी चपटी सेल्स बनाई, ये क्या है आपकी स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बह रहा है इसके ऊपर, है ना, या लिम्फ है वो चल रहा है इसके ऊपर, तो वो सब लेयर जितनी भी आएंगी, है ना, होलो ऑर्गन्स वाली आएंगी जो भी, उसके अंदर लाइनिंग का काम करने का काम किसका है, आपका इसी स्क्वायमस टिश्यूज़ का। ठीक है, अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो स्क्वायमस टिश्यूज़ आपको मिलेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर, हार्ट की पंपिंग के दौरान हार्ट के अंदर, है ना, फिसलन वाली जगह, और एल्वेलाई के अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी, कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ कैसे होते हैं, कोलम लाइव स्ट्रक्चर होती है जिसकी, कैसी होती है, कोलम लाइव स्ट्रक्चर, मतलब ये बनाई बेस लाइन, बेस लाइन के ऊपर आपने ऐसे ऐसे कॉलम की जैसी पिलर लाइक यानी पिलर की तरह लाइन बनाई, उसके अंदर न्यूक्लियस, तो इसे क्या बोल दिया आपने, कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ आपके कहाँ मिलते हैं, ये मिलेंगे आपको कहाँ पे, जीआईटी ट्रैक्ट सिस्टम है ना, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम्स, है ना, स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर क्या मिलते हैं आपको, कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिल सकते हैं, ये आपको मिल सकते हैं लंग्स के अंदर भी, और ग्लैंड और जो डक्ट्स होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट होती हैं उनके अंदर भी आपको क्या मिल सकते हैं, कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज़ मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, क्यूबोइडल की। तो क्यूबोइडल एपिथेलियल कैसे होते हैं, जिसकी क्यूब की तरह स्ट्रक्चर होगी, कुछ ऐसी यहाँ बनी हुई बेस लाइन के ऊपर क्यूब जैसी स्ट्रक्चर, तो इसे क्या बोलेंगे आप, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। और क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको स्पेशली कहाँ पर, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, क्या आप बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, या फिर क्या बोलेंगे आप इसको, नेफ्रॉन के अंदर, है ना, यानी किडनी से रिलेटेड जो जगह है वो मिलेंगे आपको क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, इसके बाद बात करें सीलेटेड एपिथेलियल की, तो यही जो कोल्यूमिनर आपने बनाया इसके ऊपर जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे आप, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ यानी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर, है ना, और ये कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, आपकी नोज़ के अंदर, नोज़ के अंदर, है ना, अपने नोज़ के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ऐसे म्यूकस प्रेजेंट होगा, जैसे ही डस्ट पार्टिकल आएगा ये म्यूकस कहाँ होगा, सरक के आपके गले में आ जाएगा, थ्रोट में आ जाएगा, और आप इसे कफिंग के थ्रू कर देंगे आउट। ठीक है, तो इसे इसे क्या बोलेंगे आप, नोज़ के अंदर कौन से टिश्यूज़ बताए, सीलेटेड। और कहाँ मिलते हैं आपके, यूटेराइन ट्यूब्स के अंदर, यूटेराइन ट्यूब मतलब जैसे फीमेल वेजाइनल सिस्टम होता है आपका, है ना, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ यूटेराइन ट्यूब के अंदर भी कौन से मिलेंगे आपको, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कहाँ मिलेंगे आपको, ट्रैकिया के अंदर भी, है ना, ट्रैकिया श्वास नली बोलते हैं इसको, ट्रैकिया के अंदर भी कौन से मिलेंगे आपको, सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ अभी बताया कि एक लेयर हो तो सिंपल वाला, और एक से ज़्यादा तरह की हो तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है, जिसके अंदर दो तरह से आप बोलते हैं, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, देखो सिंपल के अंदर एक चीज़ और आती है ग्लैंडुलर, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ होता है, सिलेंड्रिकल और कोल्यूमिनर सेल्स की तरह होता है, जिसके अंदर खुद इस ग्लैंडुलर के अंदर इसके अंदर बात करें, इसमें कौन कौन सी आती है, यूनी एंड मल्टी सेल्यूलर, यूनी एंड मल्टी सेल्यूलर्स आती हैं अलग अलग, जिसके अंदर आप एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बात करते हैं, जहाँ आप बोलेंगे कि गो ब्लड सेल्स होंगी, ये आगे की बात है ना, किसके अंदर आते हैं, ये भी ग्लैंडुलर वाले भी, ग्लैंड के से रिलेटेड जितनी भी आपकी सीक्रेशंस वाली जो साइट होंगी सबकी सब किस में बोलेंगे आप, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर ही बोलेंगे, है ना, जो मेजर पार्ट नहीं है इसलिए हमने यहाँ कवर नहीं किया है, केवल 4 याद रखने सिंपल के अंदर, स्क्वायमस, कोल्यूमिनर, क्यूबोइडल, सीलेटेड, है ना, बाय चांस अगर पूछ ले तो ग्लैंडुलर भी आप इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ थे हम, कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर दो तरह से, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल मतलब जो अपने आप को ट्रांजिस्ट करते हो, चेंज करते हो, है ना, जैसे आपका है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसके अंदर फिल है आपका क्या, यूरिन फिल है, तो इसका साइज़ क्या होगा, अलग बड़ा होगा, और जब यूरिन खाली होगा यानी ब्लैडर खाली होगा, यूरिन नहीं होगा, तो क्या होगा, छोटा साइज़ में, या क्या शेप अलग हो जाएगी। तो ट्रांजिशन वाला कहाँ पे होता है आपका, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज़। यूटेरस के अंदर भी क्या मिलेगा आपका, आपका मिलेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, जिसकी बेसल लेयर किससे बनी है, क्यूबोइडल सेल से। उसके बाद क्या होंगी, इंटरमीडिएट लेयर होंगी, सुपरफिशियल लेयर्स होंगी फ्लैटेंड सेल्स की, है ना, तो वो ज़्यादा मेजर बात याद नहीं करनी, केवल इतना ध्यान रखा है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल में क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर जो बना है वो बना है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज से। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल की, है ना, इसको कॉमनली ऊपर ऑल इसी को बोलते हैं आप, ओवर क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम, जो सेवरल लेयर से बना है, अलग अलग तरह की लेयर से मिलकर बना हुआ है ना,
और क्या होंगे, वियर और टीयर वाली जगह ये प्रेजेंट होगा। अब वियर और टीयर वाली जगह कौन कौन सी, वो आएंगी आपकी माउथ, है ना, माउथ जहाँ आप खाना चबाते हैं ना दांत के पास रख के, पान रखते हैं उस जगह के, माउथ। फेरेंक्स, ईसोफेगस, आईज के अंदर कंजक्टिवा, और वेजाइनल कैविटीज़ के अंदर क्या मिलेगा आपका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज़, है ना। स्पेशली इसी को क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज़, ठीक है, वियर एंड टीयर वाली साइड पे प्रेजेंट, ठीक है। ड्राई स्किन और आपकी वेट स्किन, दो तरह से आप क्लासीफाई करें अगर, तो जहाँ भी ड्राई वाली जगह होंगी, जो भी सूखी जगह होंगी, उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा आपको कैरेटनाइज्ड, कैरेटनाइज कौन सा टिश्यूज, स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज। कैरेटनाइज वर्ड से रिलेटेड क्या है, कैराटिन प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है। कैराटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, हेयर्स के अंदर, हेयर्स के अंदर, और कहाँ मिलेगा आपको, स्किन के अंदर, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलता है आपको, और क्या क्या बोलते हैं, नेल्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, कैराटिन, ठीक है। तो उसको अंदर क्या बोलेंगे आप, कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज। और जो आपकी वेट सरफेस होंगे, वेट सरफेस होंगे, उसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे आपकी एक वेजाइनल कैविटीज़, माउथ, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर मिलेगा नॉन कैरेटनाइज, यानी कैराटिन नहीं होगा, ठीक है। तो दो तरह से क्लासीफाई कर दिए, स्ट्रेटिफाइड को भी, कैरेटनाइज, नॉन कैरेटनाइज। कैरेटनाइज कहाँ पे, जहाँ पे स्किन ड्राई होगी, मतलब ड्राई सरफेस होंगे जहाँ भी, जैसे आपके हेयर्स है ना, उसको आप बाल भाते हैं, कंघी करते हैं उसके अंदर, है ना, तो कंघी करते हैं, रगड़ लगती है, तो रगड़ वाली जगह कौन सी, स्ट्रेटिफाइड वाली जगह हो गई, है ना। उसके अंदर कैराटिन प्रोटीन है, इसलिए क्या बोलते हैं, कैरेटनाइज टिश्यूज़, ठीक है। नॉन कैरेटनाइज कौन से, वेट सरफेस, जैसे माउथ है आपका, है ना, वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे आपके किसके अंदर, नॉन कैरेटनाइज्ड के अंदर, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि आपका जो लैरिंग्स वाला हिस्सा आ रहा है जो आपका, है ना, सॉरी फेरेंक्स वाला, लैरिंग्स वाला जो हिस्सा आ रहा है लैरिंग्स का, वो कहाँ आते हैं आपके, कैरेटनाइज, नो कैरेटनाइज टिश्यूज़ के अंदर आएंगे, नॉन कैरेटनाइज टिश्यूज़ के अंदर आएंगे, है ना। वो भी किसके अंदर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल, जिसका मतलब है कि वो साफ नज़र आ रहा हो सरफेस, है ना। क्या बोलते हैं आपस में, इसको बोलते हैं जैसे नज़र नहीं आने वाला टिश्यूज़, जो दिखाई ना दे पर है ना, ट्रांजी एक तरह से आर पार देखा जा सके, ऐसे वाले टिश्यूज़, वो किस में आते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल। इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि कहाँ होते हैं, वीर एंड टीयर वाली जगह, दो तरह से क्लासीफाई, कैरेटनाइज, नॉन कैरेटनाइज। कैरेटनाइज के अंदर क्या क्या आएंगे, वो वाले टिश्यूज़ जहाँ आपकी क्या होंगे, ड्राई सरफेस, जैसे हेयर, स्किन, है ना, इस सब के अंदर क्या मिलेगा, नेल्स, कैराटिन प्रोटीन, तो कैरेटनाइज। और जहाँ आपको क्या होंगे, माउथ है, वेजाइनल कैविटीज़ है, वेट सरफेस में, उसमें क्या मिलेंगे, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इसके बाद, ये तो हमने बात की एपिथेलियल टिश्यूज़ की, अब अगला पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यूज़ का। कनेक्टिव टिश्यूज़ से क्या मतलब है आपका, कनेक्शन से रिलेटेड, है ना, यानी वो जगह जहाँ भी कनेक्शन की बात कर रहे हैं आप, बॉडी को कनेक्ट करने वाली जगह की बात कर रहे हैं, उसमें क्या आएगा आपका, कनेक्टिव टिश्यूज़, जिसमें अपन क्या क्या ले रहे हैं, जिसके अंदर आप ले रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़, या लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी आप इसको बोलते हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपकी बॉडी के टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, लचीलेपन के लिए, है ना, लचीलेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। इसका काम क्या है, स्किन को मसल्स या ऑर्गन से बाइंड करना, है ना, और ब्लड वेसल्स को, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना, ये किसका काम आपका, एरियोलर टिश्यूज़ का काम है। इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा कौन से होते हैं आपके, एडिपोज टिश्यूज़, है ना। इस एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर क्या होती हैं, एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, जिसका काम क्या है, फैट को स्टोर करने का, क्या काम है, फैट को स्टोर करने का। इसको दूसरा नाम क्या है, फैटी टिश्यूज़, एडिपोज को ही क्या बोलते हैं, फैटी टिश्यूज़, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ ऑफ स्किन के अंदर, है ना। जो इसको क्या है, आप दो तरह से बोल सकते हैं इस एडिपोज को, कौन कौन सा, वाइट एंड येलो, है ना। वाइट वाले कौन से आएंगे और येलो वाले कौन से आएंगे, जब बच्चा होगा कोई तो आप क्या बोलेंगे, बच्चे के अंदर ब्राउन, ब्राउन एडिपोज, ठीक है, और बड़े के अंदर वाइट एडिपोज, है ना, बी से बेबी, बी से ब्राउन, है ना, और बड़े के अंदर वाइट बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा कौन से पता है, येलो फाइब्रस टिश्यूज़, ये कहाँ मिलते हैं आपके, लीगामेंट्स के अंदर, कहाँ मिलते हैं, लीगामेंट्स के अंदर कौन से मिलेंगे आपके, येलो फाइब्रस टिश्यूज़, ठीक है। और इसके अलावा कौन से आपके, इसके अलावा आपके बोन, तो बोन क्या है, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है,
है ना। पूरी की पूरी जो बोन बनी है आपकी वो किससे बनी है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोलेंगे जिसको आप, वो क्या है आपकी बोन, जो किससे बनी है, सॉल्ट जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और इसके खुद से भी अगर आप सब पार्ट करें बोन के तो कौन कौन से आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके कौन से, पेरियोस्टेनम, कौन से, पेरियोस्टेनम। और ये क्या होती है पेरियोस्टेनम, ये होती है मेम्ब्रेन जो कवर करती है आपके बोन के सरफेस को, फाइब्रस टिश्यूज़ की कवरिंग जो बोन के सरफेस को कवर करे। दूसरा इसका पार्ट क्या बनेगा बोन का, इसका बनेगा कॉम्पैक्ट बोन, है ना, हार्ड और डेंस सब्सटेंस, है ना, जस्ट किसके, इसके नीचे, पेरिस्टेनम के नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन क्या होगी, मैच्योर बोन, है ना, इंटीरियर ऑफ मैच्योर बोन से जो बने उसको क्या बोलेंगे आप, स्पॉन्जी बोन। ठीक है, उसके बाद आती है अंदर, सबसे अंदर बोन मैरो, है ना, बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है, एक होलो इंटीरियर जो पार्ट है मैच्योर बोन का, यानी खोखला भाग मैच्योर बोन का, उसको क्या बोलेंगे आप, बोन मैरो, जिसके अंदर येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, दो तरह की आती है। येलो बोन मैरो कौन सी होती है, वो होती है फैटी टिश्यूज़ की, नाम से पता लग रहा है घी की तरह येल्लो दिखने वाला, तो येल्लो मतलब फैटी टिश्यू से रिलेटेड, और रेड मतलब किसके लिए, आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो आगे की बात, इतना याद रखना है कि हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, बोन। फिर क्या आता है आपका ब्लड, ब्लड के अंदर क्या क्या होती है, ब्लड अगर पूछे तो क्या होता है, ब्लड होता है एक सोल, कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होता है, ब्लड होता है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी वगैरह आती है, आरबीसीज आती है, प्लेटलेट्स आती हैं, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद आता है आपका कार्टिलेज, कार्टिलेज के खुद सब डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से, हाइलिन, हाइलिन, फाइब्रो एंड इलास्टिक। हाइलिन कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज, ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज। ठीक है, और फाइब्रो को, फाइब्रस को, फाइब्रो या फाइब्रस से क्या बोलेंगे आप इसको, इससे ये रिलेटेड होती है आपकी किसकी, डिस्क की तरह, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा है, उसके अंदर जो बीच में स्पेस होगा, गद्दीदार जो पैड होगा, ये किसका होगा, फाइब्रस टिश्यूज़ का, है ना, किसी की डिस्क सरक गई मतलब फाइब्रस टिश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम आई है। और इलास्टिक टिश्यूज़ कहाँ होते हैं, जैसे आपका कान, कान का नीचे का हिस्सा जिस पे झुमके वगैरह पहनते हैं, वो कौन सा, इलास्टिक टिश्यूज़ का बना हुआ, तो क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक टिश्यूज़, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, और हाईली मतलब ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला, ये कहाँ होता है, रिब्स के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, है ना। एक बात याद रखना कि जो अपन ने स्ट्रेटिफाइड की बात की थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो मतलब जगह बताई थी हमने, वियर एंड टियर वाली, है ना। ट्रांसपेरेंट वाला कौन सा आएगा, वो आएगा आपका कौन सा, हाइलिन कार्टिलेज, ये ट्रांसपेरेंट है ना, बाय मिस्टेक हो गया था वो, तो ध्यान रखना कि हाइलिन कार्टिलेज के क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड था शेप से रिलेटेड, और ट्रांसपेरेंट वर्ड है कार्टिलेज से रिलेटेड, हाइलिन कार्टिलेज से रिलेटेड। ठीक है, स्टेटिफाइड वाला जो आपने अपन ने जो बात की थी वो वीर एंड टीयर वाली जगह से बात की थी हमने, है ना, उसका ट्रांसपेरेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज क्या है, ट्रांसपेरेंट के अंदर आएंगे, जिसमें आपकी क्या आएंगी, रिप्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, है ना। रानी पद्मावती पानी पीती थी तो नज़र आता था, वो वाली जो लाइन है ऐसी, तो वो वाली कौन सी है आपकी, हाइलिन कार्टिलेज से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा देखो काम क्या क्या है इसका, इसका काम है बाइंडिंग एंड सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी, इंसुलेशन, किसका काम है आपका, कनेक्टिव टिश्यूज़ का ही काम है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो अगला कौन सा है, मसल टिश्यूज़, कौन सा है आपका, मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ दो तरह से बोल दिया आपने, कौन कौन सी बोल दिया आपने, एक तो बोला आपने स्केलेटल मसल्स, ये किसके अंदर है, मसल टिश्यूज़ के अंदर। कार्डियक मसल्स, ये भी किस में आएगी आपकी, मसल टिश्यूज़ में। स्मूथ मसल्स, ये भी किस में आएगी आपकी, मसल टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, बोन को कनेक्ट करना किससे, मसल से, किसका काम है, टेंडन का, है ना। और बोन को बोन से कनेक्ट करना किसका काम है, लीगामेंट का, है ना। लीगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करे, और बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला टेंडन। ठीक है, स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं, जिसे आप कंट्रोल कर सके, वॉलेंटरी मसल्स बोलें जिसको आप, है ना। बोनी मूवमेंट यानी बोन के मूवमेंट्स रिलेटेड आएंगी, वो कौन सी आएंगे, स्केलेटल मसल। जब हम बात करते हैं टंग की, तो टंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो कंट्रोल के अंदर आ रही है तो कौन सी हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई। इसके लिए कौन सा नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, SNS, सोमैटिक, सिंपैथेटिक नहीं है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है किसका, स्केलेटल मसल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन, है ना, और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये क्या है आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है किसके, आपके स्केलेटल मसल्स के। इसके अलावा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या रखता है, ऑक्सीजन को रिलीज करवाता है मसल्स के अंदर जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, हाथ मूवमेंट करवाना है, जो भी करवाना है उसके लिए।
इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोजन होते हैं जो ग्लूकोज से एटीपी तैयार करवाता है ब्रेक डाउन करके। ठीक है, ये किसकी बात की हमने, ये हमने बात की किसकी, स्केलेटल मसल्स की। इसके अलावा होता है कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं, जो कि वॉल ऑफ हार्ट पे मिलती हो, है ना, और जिसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिडक्स रिदमिकली, यानी एक रिदम बना के काम करती हूँ। फॉलो ऑल एंड नन ला, देखो अपन ने अगर हाथ पैर ऊपर उठाया नीचे किया जो भी किया, तो कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट रखा, कुछ रिलैक्स कर दिया, आपने अपने हिसाब से कर लिया। लेकिन जब बात करिए आपने हार्ट की, तो सबकी सब एक साथ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी सेल्स, और सबकी सब क्या होंगे, एक साथ रिलैक्स होंगी। तो मतलब ऑल और नन का जो रूल फॉलो कर रही है वो कौन सी है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन सी होंगी, जो आपकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट को फॉलो करती हूँ। रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड वेसल्स, यूटेरस, इसमें क्या होती है, स्मूथ मसल, जिसे आप कंट्रोल नहीं करते। इसको कंट्रोल कौन करेगा, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक अलग अलग आते हैं। वो क्या करते हैं, आपके स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी, नर्वस टिश्यूज़ की। तो नर्वस टिश्यूज़ क्या बोलेंगे आप इसको, ट्रांजिट इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना, ट्रांसमिट करना किसका काम है, आपके नर्वस टिश्यूज़ का काम है। नर्व सेल से बने होते हैं, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी रिपेयरिंग होना, इंजरी के बाद रिपेयरिंग होना बहुत ही लंबा समय लगता है, बहुत ही या काफ़ी टाइम लगता है, किसके अंदर, नर्वस टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका क्या, निसलिस या निसल्स, है ना। निसल्स क्या होते हैं, निसल्स होते हैं आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जो इस न्यूरॉन के अंदर, राइबोसोम क्या करते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ऐसे निसल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, आपके न्यूरॉन्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जनरल बात की किसकी, ये हमने बात की टिश्यूज़ के बारे में। क्या क्या जाना हमने टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में हमने जाना क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा काम करते हैं उसको टिश्यूज़ बोलते हैं। उनका कॉम्बिनेशन को 4 तरह से बताया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, है ना। इसके बाद बताया कि सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा आपको, है ना, मोस्ट अबेंडेंट तो बोलेंगे कनेक्टिव, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सब ज़्यादा तो मस्कुलर, सबसे कम मिलने वाला नर्वस टिश्यूज़, फास्टली रिपेयर करने वाला एपिथेलियम, स्लो रिपेयर करने वाला नर्वस। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की, एपिथेलियल के अंदर क्लास बताई कौन कौन सी, स्क्वाइमस, कोलुमिनर, क्यूबोइडल, सिलेटेड। स्क्वाइमस कहाँ कहाँ मिलेगा आपका, ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर, है ना, एल्वुलाई के अंदर, हार्ट पंप के अंदर मिलेगा। जबकि कोलुमिनर कहाँ कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा इंटेस्टाइन के अंदर। सिलेटेड कहाँ मिलेगा, नोज़ के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, यूटेराइन ट्यूब्स के अंदर। क्यूबोइडल कहाँ मिलेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, कंपाउंड वाले की बात की, ट्रांजिशनल यानी शेप से रिलेटेड सिर्फ एक ही बोला, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस कहाँ बोले, वीर एंड टीयर वाली जगह, जिसके अंदर कैरेटनाइज, नॉन कैरेटनाइज। कैरेटनाइज यानी ड्राई वाले, नेल्स, हेयर, स्किन, और नॉन कैरेटनाइज्ड वाले कौन से, नॉन कैरेटनाइज वाले आपके हिस्से आएंगे, माउथ है, वेजिनल कैविटीज़ है, ये सब किस में आएंगे, नॉन कैरेटनाइज के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू की बात की, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से बता दिए, एरियोलर, एडिपोज, लिम्फोइड, बोन, कार्टिलेज, है ना, ब्लड। हाइलिन कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बात कर रहे हैं तो हाइलिन कार्टिलेज आएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या आएंगे आपके, ट्रैकिया, रिप्स, लैरिंक्स, वो सब हाइलिन कार्टिलेज में आएंगे। रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, खिसक जाती है, हिल जाती है चोट के दौरान, तो कौन से होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज। इलास्टिक कौन सा, कान के नीचे का हिस्सा जो इलास्टिक है, लूज है, इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर, है ना। ब्लड, बोन, है ना, ये सब आएंगे। बोन के अंदर भी हमने अलग अलग बात की थी, कौन कौन सी, पेरिस्टोनम की, कम्पैक्ट बोन, है ना, बोन मैरो। बोन मैरो भी दो तरह से बताई, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। येलो किससे, फैटी से फैट से रिलेटेड, और रेड वाली किससे, आरबीसी सिंथेसिस से रिलेटेड। बाइंडिंग, सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसका काम है आपका, कनेक्टिव टिश्यूज़ का। मसल टिश्यूज़ की बात की, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, है ना, स्मूथ मसल्स, इसकी बात की, नर्वस सिस्टम की बात की। अब आगे देखो, अगला पार्ट है इसका मेम्ब्रेन का। क्या है उसका नाम, मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है आपकी कैविटीज़ एंड होलो ऑर्गन ऑफ बॉडी आर लाइंड विद मेम्ब्रेन्स कंटेन एपिथेलियल टिश्यूज़। जनरली जो आपके होलो ऑर्गन्स और कैविटीज़ हैं उसकी जो लाइनिंग रहेगी उसे आप बोलेंगे मेम्ब्रेन्स, जो जनरली कौन सी मेम्ब्रेन से बनी होती है, एपिथेलियल लेयर्स की बनी होती है। जिसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, सीरस फ्लूइड। साइनोवियल वाली अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगी, जॉइंट्स के अंदर, है ना। ये टिश्यूज़ का पार्ट नहीं है पर टिश्यूज़ से रिलेटेड है, तो कहाँ मिलेगी आपको, जॉइंट्स के अंदर, साइनोवियल। म्यूकस कहाँ मिलेगी आपकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, है ना। और ग्लैंड जो म्यूकस सेलेक्ट करती हो जहाँ जहाँ भी, वो कौन सी होंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन। और एक होगा आपका सीरस फ्लूइड। क्या होगा, सीरस फ्लूइड, वो कहाँ मिलेगा, जैसे आपके एब्डोमन के अंदर, है ना, थोरैक्स के अंदर, थोरैक्स के अंदर क्या मिलेगा, सीरस फ्लूइड मिलेगा। और कहाँ मिलेगा आपका सीरस फ्लूइड, ये मिलेगा, मतलब वैरायटी ऑफ फ्लूइड्स, क्या बोलेंगे आप इसको, सीरस फ्लूइड्स बोलेंगे।
ठीक है। स्मूथ एंड मॉइस्ट सरफेस होंगे, है ना, मतलब स्मूथ और मॉइस्ट सरफेस जो प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा, आपका सीरस फ्लूइड ही प्रोवाइड करेगा। और कहाँ मिलेगा आपका, अपन जब हार्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है विसरल लेयर ऑफ एपिकार्डियम, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, वहाँ भी कौन सा मिलेगा, आपका सीरस फ्लूइड का ही मिलेगा। ठीक है। एक है आपका हिस्सा ग्लैंड्स का बारे में, है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियल की बात कर रहे थे उस वक्त हमने जनरल बोला था कि इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो स्पेशलाइज सीक्रेशन करें, जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो आएंगी। एक्सोक्राइन कौन सी, वो वाली ग्लैंड होंगी जो क्या होंगी डक्ट वाली होंगी, अपना जो सीक्रेशन है सीधा डक्ट के थ्रू सीक्रेट करती है वो बॉडी कैविटीज़ में, जैसे स्वेट है, सलाइवरी है, लैक्रिमल है। और जो डक्ट लेस होंगी वो किस में आएंगी, एंडोक्राइन के अंदर। ठीक है। वो क्या करेंगी, जैसे थायराइड, इंसुलिन वगैरह हार्मोन है, ये क्या होती है, डक्ट लेस होती हैं, ये ब्लड के थ्रू अपना सीक्रेशन करवाती हैं। ये हमने जनरल बात कर दी किसकी, ग्लैंड्स की। इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो अलग भी कर रखी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसे आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर था टिश्यू, ये कंप्लीट हुआ, जिसके बारे में हमने जनरल जाना, है ना, क्या टाइप है, किस किस तरह से होता है ये, है ना, ये सब देखा। देखो आपके स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज, आपको ड्राई वाली जगह कौन सी है, आपकी पलक भी है ना, आँख पलकाते हैं झपकाते हैं, वो वाली जगह भी जहाँ से कंजक्टिवा निकाल के देख सकते हैं आप, है ना, तो वो भी किसके अंदर ही आती है, वो आती है आपकी स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ के अंदर ही आती है। ठीक है। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, डाउट भी हो, सजेशन हो, दोनों तरह से। और जो पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।